क्या आप जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म का कारोबार कितना मुनाफा बख्श है? इसका चूजा कहां से खरीदा जाता है? इसको पालने के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है? ये बिक रहा है 290 रुपए में। ये थोड़ा सा भी इसके नजदीक भी चला जाए ना वायरस, तो ये काम गलत हो जाता है। महंगी फीड डालते हैं हम इनको, 40 दिन के बाद तैयार होता है। चूजा कितने दिन का जो है वो पोल्ट्री फार्म में डाला जाता है और कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 1 दिन का चूजा होता है जो पोल्ट्री फार्म में डाला जाता है और 40 दिन के बाद तैयार होता है। 40 दिनों में तैयार हो जाता है। हाँ 40 दिन। फीड कौन सी खिलाई जाती है? क्योंकि फीड मुख्तलिफ होती है। फीड में जो ये जो सोयाबीन डालता है, इसमें कई मेडिसिन डालती हैं, मकई डालती है, तो बहुत महंगी फीड डालते हैं हम इनको। इसको जो हमारे पैसे भी पूरे नहीं होते इसमें, इतनी महंगी फीड है। मेडिसिन जो डालते हैं वो भी बहुत महंगी है, हम नुकसान में जा रहे हैं। वो रेट नहीं मिल रही जिस रेट के मुताबिक आप चूजा तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं रेट वो मिल रहा है। अभी ये 200 रुपये वाला चूजा है, ये बिक रहा है 290 रुपये में, 300 रुपये में, 295, 350 में घर तैयार हो रहा है। घर इसकी तैयारी जो है ना हमारी 350-360 रुपये है इसकी तैयारी। मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है इस टाइम, 700-800 रुपये किलो गोश्त सेल हो रहा है। किधर किधर सेल हो रहा है? कहीं भी नहीं सेल हो रहा है। मार्केट में 480 रुपये 82 रुपये गोश्त सेल हो रहा है। आपके पास जो डीलर्स आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं या फिर आप जो है वो मंडियों में सेल करते हैं? नहीं, वो हम जो मंडियों में नहीं जाते, हम डीलरों को इधर ही यानी कि इधर से ले जाते हैं हमारे फार्म से। एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कह रहे थे कि अंदर जाने से पहले हाथ धोने पड़ेंगे, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, जूता जैसे चेंज करवाया, तो ये सारा कुछ क्या है? मतलब क्यों ये सारा कुछ करवाया जाता है? भाई ये जो जानवर है ना, इसको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हसास जानवर है। इसमें जो है ना यानी जरासीम वायरस वगैरह, हम इसको बहुत बचाते हैं। ये थोड़ा सा भी इसके नज़दीक भी चला जाए ना वायरस, तो ये काम गलत हो जाता है। खरीदा कितने में जाता है? मतलब एक दिन का जो चूजा? 200 रुपये का एक चूजा खरीदा हमने। नहीं, एक दिन का चूजा कितने का खरीदा? 200 रुपये का। यानी हमें तकरीबन घर जो है ना तैयारी इसकी 350 रुपये या 360 रुपये हो रही है। और ये टोटल गोश्त वाली मुर्गी है? गोश्त वाली मुर्गी, गोश्त वाली। इनमें अंडों वाली भी होती है? नहीं, अंडों वाली नहीं है। और ये एक बिजनेसमैन के लिए यही चीज़ें होती हैं कि उन्होंने अपनी बिजनेस को हैंडल करना है। लेकिन अभी यहाँ पर तकरीबन भाई साहब कितना चूजा डाला था ये? 26,000 चूजा था। 26,000। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 26,000 चूजा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस शेड में मौजूद है। और इनका ये कहना है कि हमें वो रेट्स नहीं दिए जाते जिन रेट्स के मुताबिक हमें इन चूज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। अगर पोल्ट्री फार्म्स के फार्मर को वो रेट दिए जाएं, अगर पोल्ट्री फार्म्स के फार्मर को फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो हमारे पाकिस्तान में गोश्त सस्ता हो जाएगा और इस कारोबार की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप चली जाएगी। लेकिन इन तमाम लोगों को ये फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जाती। बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है गोश्त। तब क्या वजह होती है? महंगा होता ही नहीं है। जिसमें हमें जो तैयार होता है ना, जिसमें वो उससे कम ही रेट होता है, ज़्यादा नहीं। कभी ये पूरे हो जाते हैं, कभी कोई बच जाते हैं, कोई थोड़े पैसे, फिर नुकसान हो जाता है। ऐसे ही हम पूरा साल ये खेल खेलते हैं। अच्छा, इसकी मंडी अप डाउन क्यों होती है? बस जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो फिर डाउन हो जाती है, जब प्रोडक्शन कम हो फिर अप हो जाती है। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।